हर सफ़र का एक मकसद होता है और इस सफ़र का मकसद था भगवान केदारनाथ के दर्शन। अब जब दर्शन पूरे हो चुके हैं और मैं वापस उन्हीं सड़कों से नीचे उतर रहा हूँ तो दिल में बस एक ही एहसास है, सुकून। ये देखो भाई, क्या मस्त व्यू है, क्या मस्त नज़ारे हैं और क्या मस्त मौसम है। बस ख़राब एक ही चीज़ है, वो है रोड। और हम निकल चुके हैं सोनप्रयाग से। ऐसे बीच बीच में थोड़े थोड़े ख़राब रोड आते रहते हैं। Well, hello guys and welcome back to my channel once again, and I hope you guys are doing fantastic। तो भाई हमारी जर्नी जो है वो अभी टर्निंग के स्टार्ट हो चुकी है। केदारनाथ जो हमें जाना था हम गए, दर्शन किए और अब वापस जा रहे हैं। आते टाइम तो रात में आए थे तो रास्ता बिल्कुल दिख नहीं रहा था, बस चल रहे थे नॉर्मल। और आने में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, वो तो आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा ही होगा, उसको मैं दोबारा से क्या बताऊं। वैसे अपनी ये जर्नी नॉन स्टॉप होने वाली है, 450 किलोमीटर की, डायरेक्ट सोनप्रयाग से दिल्ली के लिए, मतलब नोएडा के लिए। बस अपनी बाइक कोई प्रॉब्लम ना दे तो नॉन स्टॉप हो जाएगी ये जर्नी, क्योंकि इसका फ्यूल पंप ख़राब है, कभी कभी चल रहा है और बंद हो जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें ख़राब है। इस पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाऊंगा, क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस करा और उस पर कितने पैसे खर्च करने पड़े मुझे खुद को। बट कोई नहीं, अभी चल रही है और यही उम्मीद कर रहा हूँ कि नोएडा तक पहुँचा दे नॉन स्टॉप और बीच में कोई दिक्कत ना हो। ये देखो भाई, बीच में एक वाटरफॉल छोटा सा दिख रहा है और पहाड़ों का तो मस्त व्यू आ रहा है एकदम प्रॉपर। नैनीताल और मुक्तेश्वर वगैरह में तो उतना आ नहीं रहा था, बट अभी आप लोग देख सकते हो कितना प्रॉपर व्यू आ रहा है पहाड़ों का। ये देखो भाई, मस्त प्यारी सी बिल्डिंग है, बिल्कुल वाइट कलर की कर रखी है। अब सामने से देखो भाई बिल्कुल। और यहाँ पे रास्ते अच्छे हैं बट ख़तरनाक है बहुत, मतलब कुछ कुछ जगह पे बैरिकेडिंग लगी हुई है, कुछ कुछ जगह पे नहीं लगी हुई है। बहुत प्रॉपर चलाना पड़ता है। आते टाइम तो हम रात में आए थे, बट जाते टाइम इसीलिए हम दिन में जा रहे हैं। कल रात में भी निकल सकते थे पर नहीं निकले, इसी वजह से कि रास्ता भी देख लेंगे, दिन में निकलेंगे तो और सेफ भी रहेगा निकलना दिन में। वैसे भी मैं जिस रूट से जा रहा हूँ ये केदारनाथ रोड है, और शायद मेरे हिसाब से यही एक रोड है जो रुद्रप्रयाग साइड से आगे सोनप्रयाग और केदारनाथ जी को जाती है। वही गुप्त काशी है, यहाँ से भी मतलब हेलीकॉप्टर की सर्विस चलती है, सिरसी, फाटा और ये गुप्त काशी, 3 जगहों से चलती है केदारनाथ जाने के लिए। ये पहाड़, ये ठंडी हवा, ये रास्ते अब सिर्फ याद बनकर साथ चल रहे हैं। तो दोस्तों अपनी ये राइड नॉन स्टॉप ही होने वाली है। मैप मैंने वैसे लगा लिया है देवप्रयाग संगम का, क्योंकि आते टाइम देवप्रयाग संगम को ऊपर से ही देख पाए थे। अपनी बाइक लास्ट जो ख़राब हुई थी देवप्रयाग में ही ख़राब हुई थी, संगम से जस्ट 5-6 किलोमीटर पहले। तो वहाँ पे पिकअप से लोड करके गाड़ी को आगे ले गए थे, तो देवप्रयाग संगम में तो जा नहीं पाए थे, हल्का सा 2 मिनट के लिए जाएंगे, अदरवाइज़ उसके बाद नॉन स्टॉप ही होने वाली है। 450 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली, मतलब सोनप्रयाग टू दिल्ली।
अभी तो देवप्रयाग जाने के लिए लगभग दिखा रहा है 3 घंटे लग जाएंगे, 2.5 से 3 घंटे। और मैं सोनप्रयाग से निकला था जब, तो डिस्टेंस था 140 किलोमीटर नियर अबाउट, और अभी 105 किलोमीटर बचा है। थोड़ा आगे आ चुका हूँ, लगभग 30-35 किलोमीटर। और ये व्यू देखो भाई, बहुत मस्त मस्त यहाँ से व्यू आ रहे हैं। ऋषिकेश 178, रुद्रप्रयाग 38 किलोमीटर्स। यही दिक्कत है यहाँ पे, बस यही दिक्कत है कि रोड बहुत अच्छे हैं, लेकिन अचानक से इतना ख़राब रोड आ जाएगा कि बहुत स्पीड में होगी गाड़ी तो कंट्रोल नहीं होने वाली है फिर। ये देखो भाई, यहाँ से एकदम प्रॉपर व्यू आ रहा है, बादल, बर्फ़ के पहाड़ और हरे भरे पहाड़। ये देखो भाई, छोटा सा प्यारा सा ब्रिज। और ये जो पहाड़ हैं बिल्कुल कटे हुए हैं, देख सकते हो आप लोग, काट के पहाड़ बनाए गए हैं। रोड बिल्कुल ऊपर ही रहते हैं सर के, कभी भी पत्थर वगैरह गिरने का डर रहता है। ये देखो भाई, दोनों साइड पहाड़, ये पहाड़ों को काट के बनाया हुआ रोड, एंड नीचे बहती हुई नदी। अब देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल ही स्मूथ और अच्छा रोड है, बट फिर बिल्कुल ही अचानक से ख़राब रोड आ जाएगा। देखो जैसे सामने आ गया, इसलिए रात में और भी नहीं चलना चाहिए, रात में क्लियर दिखता नहीं है। अब जब तक रुक पाओ तब तक देखो। और इधर से कोई बैरिकेडिंग वगैरह भी नहीं लगी है, क्या डिसबैलेंस हो तो कुछ संभलने के लिए रहे, सीधे नीचे जाओगे आप। इधर धूप नहीं आ रही तो भाई इधर बिल्कुल ठंडी लग रही है एकदम। जैसे ही धूप आ रही बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, बट जहाँ पे धूप नहीं है ना, वहाँ पर ठंडी बहुत फील हो रही है। ये है जगह का नाम भीरी। ये देखो भाई, सामने मस्त पहाड़ दिख रहे हैं। इसका लग रहा है फ्यूल मीटर भी ख़राब हो गया है, उतने पे ही रुका हुआ है, क्योंकि वो भी कनेक्टेड होता है फ्यूल पंप से ही, उसकी रीडिंग वहीं से रहती है। तो फ्यूल पंप में प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम आ सकती है। तो लग रहा है ये भी ख़राबी हो गया है, एक बढ़ के एक प्रॉब्लम आ रही है। बट हम नहीं रुकेंगे भाई, हम चलते रहेंगे। बस ये गाड़ी रुके ना बीच में कहीं, यही उम्मीद करते हैं। रुद्रप्रयाग आप देख सकते हो 2 किलोमीटर, बद्रीनाथ 159, ऋषिकेश 139 किलोमीटर्स। बाकी ये व्यू देखो भाई, यहाँ से पहाड़ों वगैरह का व्यू बहुत अच्छा आता है। रास्ता बढ़िया है और व्यू काफ़ी अच्छे आते हैं। ये देखो जैसे सामने अभी, और ये पहाड़ों को जो काट के बनाया गया प्रॉपर, ये भी बहुत प्यारा लगता है। ये देखो भाई, रास्ता यहाँ पे हुई है हैवी लैंडस्लाइड।
यही ऐसे जगहों पे दिक्कत होती है अपने ग्राउंड क्लियरेंस की। 2-3 बार टच हो गया साइलेंसर जो लगा हुआ है नीचे। इसमें एक और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मुझे इस बाइक में फ़ील होती है। ये रहा भाई रुद्रप्रयाग में आ गए हैं फाइनली। फ्यूल का तो कुछ आइडिया लग नहीं पा रहा है, बट मैंने आते टाइम टैंक फुल कराया था, उसके हिसाब से मुझे आइडिया है कि बाइक कितने की एवरेज देती है, तो मैं कितना चल सकता हूँ। तो दोस्तों फाइनली अभी देवप्रयाग जा रहे थे और बीच में ये धारी देवी का मंदिर पड़ता है। पहले भी जब मैं पिकअप से बाइक लोड करके ले जा रहा था तो यहाँ पे रुके थे, और अभी भी थोड़ा सा रुक गए 2 मिनट के लिए, देख सकते हो आप लोग। और इसके बाद डायरेक्ट फिर देवप्रयाग संगम पे ही रुकेंगे। यहाँ भी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, और नीचे ये अलकनंदा रिवर बह रही है। यहाँ पे भी बोट वगैरह चल रही है, देख रहा हूँ जैसा मैं। अब यहाँ से डायरेक्ट देवप्रयाग संगम पे पहुँचेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को देवप्रयाग संगम दिखाते हैं। यहाँ पे पहाड़ों का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। मतलब इस पूरे रूट पे ही ऋषिकेश से आप आगे निकलोगे, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, फिर सोनप्रयाग, उसके बाद तो आ ही जाता है केदारनाथ। बट उसके बीच में ये व्यू देखो कितना प्यारा आता है। बस दोनों साइड अच्छे पहाड़ दिखते हैं हरे भरे, और बीच में नदी बह रही होती है और साइड में ये रोड। यह देखो भाई, संगम नगरी देवप्रयाग आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। थैंक यू जी, थैंक यू, वेलकम हो गया। तो भाई हम देवप्रयाग के अंदर आ गए हैं अब, और यहाँ से मैप में 3.6 किलोमीटर, मतलब 3.5 किलोमीटर लगभग है। तो भाई थोड़ा सा और आगे जाना है नीचे तक जाने के लिए। मैं अपने जो लोकेशन उठाया था वो ऊपर तक का ही लिया था, खैर हम पूरा नीचे तक जाएंगे। संगम तक जाने के लिए यहाँ से जो ये कच्चे वाला रोड जा रहा है ना, ये लेना पड़ता है। अगर आप सीधे निकल जाओगे तो आगे निकल जाओगे, बट ये रोड लेना पड़ता है। लो भाई, पूरी बाइक ही लेके हम पहुँच गए। कच्चा रोड है पूरा, पर है बाइक जा सकती है। कार भी आगे खड़ी हैं तो बाइक क्यों नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती है भाई। यही जाएगा ना रास्ता? बहुत खतरनाक रास्ता है भाई। हाँ भाई, अब सही चल रहे हैं, अब सही रास्ता मिला हमें। ये है देवप्रयाग संगम। यहाँ पे ये अलकनंदा रिवर है, और ये जो थोड़ी तेज़ बह रही है ये भागीरथी। आगे दोनों जो मिल जा रहे हैं, फिर यहाँ से होती है अपनी गंगा माता स्टार्ट। तो ये है देवप्रयाग संगम। तो दोस्तों मैं अभी यहाँ पे खाना खा के भी निकल गया हूँ देवप्रयाग से, और अब मैंने मैप सीधा लगा लिया है नोएडा का।
और मुझे चलना है 280 किलोमीटर लगभग। और मैंने पेट्रोल डलवाया, अभी 8 लीटर डलवाया। और टचवुड भाई बाइक स्टार्ट हो गई और चल रही है। तो अभी तो लगभग 180 किलोमीटर आराम से चलेंगे, जो कि मिनिमम एवरेज मान के मैं चल रहा हूँ। 20-22 का भी दिया तो, और 25 का देगी तो उस हिसाब से हो गया 200 किलोमीटर सीधे सीधे। तो अभी टारगेट यही रहेगा कि 150 से 60 किलोमीटर आराम से चलें, फिर नेक्स्ट रिफ्यूल कराएंगे। और अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, एग्जैक्ट 5। ये देखो भाई लैंडस्लाइड हो रखा है यहाँ पे भी। मतलब पूरे रास्ते में मुझे ऋषिकेश के बाद बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड दिखी। पहले की हुई हैं, अभी की नहीं। इस बार ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई हैं। ये देखो भाई कितना प्यारा सा व्यू आ रहा है एकदम। क्या मस्त व्यू आ रहा है एकदम। अभी गाड़ी फिर से बंद हो गई। मैं वापस आ रहा था सोनप्रयाग से, और उसके बाद मैं देवप्रयाग तक आ गया था। देवप्रयाग के बाद अभी मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ वापस। तो देवप्रयाग से ऋषिकेश वाले बीच के रास्ते में गाड़ी बंद हो चुकी है, स्टार्ट नहीं हो रही है। ये देख सकते हो लोकेशन। और फ्यूल देख सकते हो, फ्यूल पूरा है, डलवाया था अभी, तो फ्यूल की कमी कोई नहीं है। एंड अभी मुझे 6 घंटे दिख रहे हैं यहाँ से नोएडा पहुँचने में, 266 किलोमीटर। अभी 10 लीटर फ्यूल होगा, 2 लीटर कम ही डलवाया था ताकि पूरा ना फ्यूल रहे। बट गाड़ी फिर से बंद हो गई है। सोनप्रयाग से देवप्रयाग तक आई थी, और देवप्रयाग के बाद अभी देवप्रयाग से ऋषिकेश वाले बीच में रास्ते में, अभी ऋषिकेश यहाँ से 50 किलोमीटर है, और गाड़ी बंद हो चुकी है। अभी मुझे फिर से पिकअप करना पड़ रहा है, वो भी अपने पैसों से, क्योंकि मैंने बजाज के कस्टमर केयर पे बात करी तो वहाँ से कोई मुझे हेल्प नहीं मिला है। उन्होंने बोला RS से आपने नहीं लिया है तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो अभी तो मुझे खुद से ही करना पड़ रहा है सब कुछ, और जितने भी पैसे खर्च हो रहे हैं वो सब मेरे जेब से ही लग रहे हैं। मैंने रोड साइड असिस्टेंट सर्विस नहीं ले रखी थी, मानता हूँ कि ये मेरी गलती है, बट इसमें मेरी भी गलती नहीं है, क्योंकि मुझे लगा था कि अभी नई बाइक है, साल भर भी नहीं हुए हैं, तो क्या ज़रूरत है लेने की, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, मुझे कोई आइडिया नहीं था, बट मुझे ले लेना चाहिए। बट जो सेकंड चीज़ है वो ये कि मैं बजाज के जो ऑथराइज सर्विस सेंटर हैं वहाँ पर मैं 4 सर्विस सेंटर पर रुक चुका हूँ, और बाइक हर जगह ठीक करा रहा हूँ खुद के पैसे से, जो भी पैसे लग रहे हैं। पर जब फाइनली पता चल रहा है कि फ्यूल पम्प ख़राब है, तो फ्यूल पम्प कहीं रिप्लेस नहीं हो पा रहा है। मतलब ये तो मेरी गलती नहीं है ना। बजाज को अगर कोई बाइक, कोई भी कंपनी हो, बाइक अगर लॉन्च कर रहे हो तो आप अपने उसके जो सब पार्ट्स हैं उसको अवेलेबल कराना चाहिए। बट क्या कर सकते हैं, अभी तो बाइक को पिकअप पे लोड करा लिया है, और यहाँ से मैं चल रहा हूँ हरिद्वार। डायरेक्ट वहीं पर बाइक को अनलोड करेंगे, और कल सुबह देखते हैं ठीक हो जाए। और अब फाइनली मैं ऋषिकेश पहुँच गया हूँ, और ये देख सकते हो कितना प्यारा सा लाइटिंग हो रखा है, क्योंकि दिवाली का भी टाइम है, और अपनी दिवाली तो यहीं मनने वाली है हरिद्वार में ही, क्योंकि बाइक ने पूरा अपना प्लान ही चेंज कर दिया। तो दोस्तों फाइनली मैं हरिद्वार पहुंच गया हूं, और ये ब्रिज देख सकते हो, ये हर की पौड़ी के ऊपर जस्ट पड़ता है ये वाला ब्रिज। काफ़ी अच्छी लाइटिंग इसमें लगी है,
और आगे की ब्लॉगिंग जो है, मैं अभी आगे की ब्लॉगिंग क्या ही करूं, क्योंकि अभी जो ब्लॉगिंग हो रही है वो पिकअप से ही हो रही है। तो ये बीच में इसका जो फ्रंट का ग्लास लगा होता है वो भी आ रहा होगा। एंड सेकंड चीज़ ये कि अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से देवप्रयाग से हरिद्वार, मतलब देवप्रयाग से निकल गया था और हरिद्वार में जो पुष्पक बजाज है, बजाज की एजेंसी, वहाँ पे जा रहा हूँ। एंड आई होप सो कि वहाँ पे काम हो जाए, मतलब जो फ्यूल पंप है वो चेंज हो जाए। तो दोस्तों, गाड़ी को अभी हरिद्वार में टो करके लाए और यहीं बजाज का सर्विस सेंटर है, वहीं पे बाइक उतरा है और ये रूम है। समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बस पैसे खर्च हुए जा रहे हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे ठीक होती है कि नहीं। कल उम्मीद है कि खुले पहले तो वर्कशॉप और वहाँ पे बाइक ठीक हो, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। अदरवाइज़ इसके बाद मैं बाइक यहीं छोड़ के चला जाऊँगा भाई। इसके बाद मैं इसको आगे नहीं ले जाने वाला हूँ। अभी 9:30 बज रहा है सुबह का और देखते हैं एजेंसी खुली कि नहीं। बाइक तो रख के आ गए थे एजेंसी पे, यहीं जस्ट सामने ही आगे पुष्पक बजाज का। एक तो भाई इनकी पॉलिसी, बस पॉलिसी बैठ के बनाने आती इनको कि वीडियो नहीं बना सकते, बाकी कस्टमर परेशान हो, बाइक में प्रॉब्लम आ रही है, वो फिक्स हो ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है भाई। बाइक यहाँ तो खुल गई है बट काम यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्यूल पंप इनके पास है नहीं और ये वारंटी में गाड़ी है, तो ये चेंज भी नहीं करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं 10 से 15 दिन लग जाएंगे। तो भाई मुझे मजबूरन अब बाइक को हरिद्वार से नोएडा ही ले जाना पड़ रहा है। तो अभी मैंने पिकअप कर लिया और बाइक को लोड करा के यहाँ से निकल गए हैं और अपने पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था कि बाइक को यहीं पे छोड़ें। या तो 10 से 15 दिन, पता नहीं, 10 से 15 दिन तो मिनिमम था टाइम, उसके बाद भी ठीक होती कि नहीं होती और लेने भी आना पड़ता। बाकी इसका मीटर कंसोल वगैरह भी चेंज करना था, वो भी ख़राब हो गया था। तो अब मैं नोएडा ही लेके जा रहा हूँ। सारी चीज़ें जो हैं वो वारंटी में है, वो चेंज तो हो ही जाएंगी, बट फिर भी अभी इसको हरिद्वार से नोएडा तक ले जाने के लिए जो मुझे चार्ज पे करना पड़ रहा है, उतने में तो सारे काम हो ही जाते हैं। सारे काम तो नहीं, बट स्टिल मुझे जो चार्ज पे करना पड़ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा चार्ज है, बट क्या कर सकता हूँ, अपनी मजबूरी है। तो दोस्तों, ट्रिप के फर्स्ट दिन ही मैंने बोला था कि मैं जो जा रहा हूँ वो अपर गंगा कैनाल वाले रोड से जा रहा हूँ। तो जा तो नहीं पाया था, बट अभी वापस जो है गाड़ी से मतलब पिकअप से गाड़ी को लोड करके उसी रूट से आ रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो सफ़ेद वाले घास होते हैं, मैंने कहा था, और प्यारा सा काफ़ी व्यू आता है, ये वही रोड है दोस्तों। और लगभग ये 100 किलोमीटर का है रूट, तो काफ़ी लंबा रूट है। एंड दोनों साइड आप देख सकते हो, दोनों साइड, एक साइड पूरा जंगल है और दूसरी साइड गंगा जी बह रही हैं, तो दोनों साइड ऑक्यूपाइड रहता है, पूरा खाली है एरिया पूरा। तो रात में तो थोड़ा सा नहीं ट्रैवल करना चाहिए ऐसे रूट पे। तो भाई फाइनली जो है अभी मैं गाज़ियाबाद में आ गया हूँ और थोड़े ही देर में, लगभग 10 से 15 मिनट में मैं नोएडा भी पहुँच जाऊँगा। और मैं डायरेक्ट अब जा रहा हूँ बजाज के सर्विस सेंटर पे ही है, मतलब जहाँ से मैंने बाइक लिया था, तो डायरेक्ट वहीं जा रहा हूँ और बाइक को वहीं पे अनलोड करूँगा और वहीं रख के फिर वहाँ से घर चले जाएंगे। देन नेक्स्ट डे देखते हैं, अब तो काम होना ही चाहिए। बाकी जो इतना परेशान हुए और सारा ट्रिप का जो था वो मैं क्या बोलूँ, खैर जो था वो सब तो हो गया, बट स्टिल ये सारी चीज़ें जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। क्या कमी आ गई इसमें?